ये कहते हैं कि हराम रिस्क और हलाल रिस्क में क्या फ़र्क है? अल्लाह 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 भाई, गुजारिश ये है कि बकरा हलाल है, ज़बह हो जाता है, कुत्ता हराम है। फ़र्क इतना है कि आप कुत्ता खाना चाहेंगे? कभी भी नहीं। तो भाई ये समझ लो, जो हराम रिज़्क़ खा रहा है वो मुर्दार खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, और कोई हराम चीज़ खा रहा है, उससे बदतर चीज़ खा रहा है। अल्लाह अकबर। फिर ये ग़िज़ा के असरात होते हैं। ग़िज़ा से सारा वजूद, उसके बॉडी सेल्स बनते हैं। जो बॉडी सेल हराम से बनते हैं वो भलाई कबूल नहीं करते। सोचें मसख़ हो जाती हैं, किरदार मसख़ हो जाते हैं और ईमान चले जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स बड़े दूर से आएगा, परेशानी उसके हुलिये से, कपड़ों से, लिबास से, बाल उलझे हुए होंगे, सफ़र की थकावट और गर्दटी होगी, बड़े सफ़र करके बैतुल्लाह शरीफ पहुँचेगा और बड़े दर्द से पुकारेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, है मेरे मालिक मैं हाजिर हूँ। फरमाया उसे कोई जवाब नहीं आएगा। या रसूलल्लाह, इतने दूर से आएगा, इतनी सऊदतें उठा के आएगा, इतने दर्द से पुकारेगा। फरमाया इसलिए कि उसका खाना हराम का होगा, लिबास हराम का होगा। अल्लाह अकबर। यानी हराम वजूद में ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं कि अगर आप भलाई भी करते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होती। सही। ये हराम सिर्फ ये नहीं है कि एक चीज़ मना है तो हमने खा ली तो चलो सिर्फ नाफरमानी नहीं होती। वो हराम से जो वजूद तामीर होता है उसमें से नेकी की, भलाई की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई वो भलाई बज़ाहिर करता भी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए या आखिरत के लिए नहीं होती, दिखावे के लिए या किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए होती है, उस पर उखरवी नताइज मुरतब नहीं होते। तो ये मामूली बात नहीं है, हराम और हलाल में बहुत बड़ा फ़ासला है। हलाल ग़िज़ा से जो बॉडी सेल पैदा होते हैं, जो खून पैदा होता है, जो दिल की धड़कनें ज़िंदा रहती हैं, उनमें अनवारात कबूल करने की इस्तेदाद होती है, भलाई कबूल करने की इस्तेदाद होती है, नेक आरज़ू पैदा होती है, नेकी की ख्वाहिश, नेकी बोझ नहीं लगती। बिल्कुल सही। खुशी होती है नेकी करके। हराम में गुनाह करके खुशी होती है, नेकी बोझ लगती है। सही। और ये हराम हलाल सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक महदूद नहीं है, ये ज़िंदगी के हर काम में या जायज़ है या नाजायज़। बिल्कुल सही है। आप बात करते हैं वो या दुरुस्त है या गलत है, दो में से एक है। बिल्कुल ठीक। या वो नाजायज़ है या जायज़ है। आप कारोबार करते हैं या उसमें गलत करते हैं या सही करते हैं। आप मुकदमा करते हैं, गलत करते हैं या सही करते हैं। ज़िंदगी का कोई काम उसमें आता है, उसमें हराम हलाल आ जाता है, बातों तक में आ जाता है। अच्छा। और हर चीज़ का अपना असर है, कलाम का अपना असर है, ग़िज़ा का अपना असर है, लिबास और हुलिये का हर चीज़ अपना एक असर रखती है जो महसूस करने के लिए दिल की निगाह चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये कैफियत होती हैं, वो कैफियत ज़ाहिरी आँखों से नज़र नहीं आती। कैफियत दिल में हयात हो तो वो महसूस करता है, खुशगवार हैं या नाखुशगवार हैं, भली हैं या बुरी हैं, वो महसूस कर सकता है, ज़ाहिरी आँखों को नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम तज्ज़िया करना चाहें तो हम अपना, किसी का नहीं, अपना हर कोई कर सकता है कि मुझे भलाई अच्छी लग रही है या नहीं, सुभान अल्लाह, मैं बुराई की तरफ दौड़ रहा हूँ या मुझे बुराई से नफ़रत हो रही है। अगर मुझे बुराई की तलब हो रही है तो इसकी वजह क्या है, मैंने कहाँ गलती की। हमारे एक जनरल साहब हैं, बहुत मारूफ़ हैं, बैनुल अक़वामी माने हुए डॉक्टर हैं, तो मैं उनके ज़ेर इलाज था रावलपिंडी में। तो वो फरमाने लगे कि मैंने अल्लाह का शुक्र है कोशिश की है, ज़िंदगी भर हलाल खाया है, सच बोला है, सीधा सीधा रहा हूँ। तो कोई थोड़ी सी मेरी ज़मीन है तो मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारा ट्रैक्टर चोरी हो।
तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरा ट्रैक्टर क्यों चोरी हो गया। तो कहने लगे मैंने मिसेज से भी बात की तो उसने कहा कहीं घपला हुआ है, तुमने कोई गलती की है। मैं बड़ा सोचा कि कहीं से मैंने कोई नाजायज़ बेनिफिट ले लिया है, कोई नाजायज़ पैसा आ गया मेरे पास, हुआ क्या है। बाज़ाहिर कोई बात समझ में नहीं आती। तो कहते मैं सोचता रहा 2-4 दिन, तो मैंने एक दिन मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैंने एक प्लाट बेचा था और उसकी ज़कात नहीं दी थी। कहने लगे मैंने कहा पकड़ी गई बात। तो मैंने हिसाब किया, जो ज़कात बनती थी वो चेक लिखा और सुबह अमराज कल्ब वाले अस्पताल वालों को उसमें चैरिटी में दे दिया कि ये मेरी ज़कात है, इसमें रख लो। कहते हैं शाम को मुझे फ़ोन आया आपका ट्रैक्टर बरामद हो गया। क्या बात है, क्या बात। और कहते हैं अजीब बात ये है कि जितनी मेरी ज़कात बनती थी उतनी कीमत का ट्रैक्टर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो वो नेक लोग हैं ना जो लोग नोट करते हैं, सुभान अल्लाह, उन्हें तो ये नताइज नज़र आते हैं। अब देखिए एक बंदे की सारी ज़िंदगी साफ सुथरी है, बिल्कुल सही। एक जगह गलती से रह गई, ख्याल नहीं किया कि जो बेचा है इस पैसे पे भी ज़कात होनी चाहिए, हैं जी, बिल्कुल सही। तो कहते हैं यार मेरे साथ हादसा हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने बड़ा सोचा तो मुझे समझ आई कि वो ज़कात मैंने जब दी, मैंने सुबह दी, शाम मुझे फ़ोन आया कि आपका ट्रैक्टर बरामद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो इसमें हराम के पैसे लेके हलाल का गोश्त तलाश ना करें, बल्कि हर एक कदम कदम के ऊपर वो जो हराम से खरीदेंगे वो भी हराम ही होगा।